26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुअस्सर साबित होगी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा कि आईनी तरमीम 2006 में हुए मीसाक़ जमहूरियत की एक और विजन की तकमील है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी है। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर सिक्योरिटी इदारों के किरदार को सराहा। कहा कि 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का दौरा बड़ा कामयाब रहा। वज़ीर आज़म की गज़ा और लबनान में इसराइली जारहियत की मज़म्मत। कहा कि बेगुनाह ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है। आलमी अदालत के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक आज पार्लियामेंट हाउस में कुछ देर बाद। कमेटी 3 सीनियर जजों के नामों पर गौर करेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद हैं। जस्टिस याहिया के इनकार की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस के लिए ऑप्शन होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज़ कबल हो रही हैं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजों में से एक का नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को भेजेगी। BNP मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर्स कासिम रोंझो ने सेनेट रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफ़ा जमा कराया। कासिम रोंझो सेनेट में BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। BNP मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने 2 रोज़ कबल आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शो कॉज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान का नुकसान है। रियासत का एक सुतून ख़त्म करें तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है? आज़ाद अदलिया बेहतरीन रियासत के लिए लाजिम व मलजूम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI मुत्तहिद है, हमारा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। स्पीकर के कहने पर कल पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम दे दिए थे, उस पर भी हमारा एतराज़ था। रात को पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया, कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की बाजियाबी से मुताल्लिक़ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली बुखारी को बैरिस्टर सैफ का इस्लामाबाद पुलिस की टीम से राब्ता कराने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल को भी कल तलब कर लिया। ISI और MI की रिपोर्ट भी अदालत में जमा। IG इस्लामाबाद ने बताया इंतजार पंजोथा के नाम पर 3 सिमें हैं। एक सिम की लोकेशन पेशावर है, 10 अक्टूबर को एक्टिव हुई है। 8 SMS आए हैं, 2 भेजे गए हैं। जिनको मैसेज आया है उनको बुलाया है कि बताएं क्या मैसेज आया है। अदालत ने वज़ारत दिफा और दाखिला की रिपोर्ट्स मंगवा ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मजीद वक्त मांग लिया। केस की समाअत कल दिन 2:30 बजे तक मुलतवी। रावलपिंडी के रियाला जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को खवातीन वार्ड में इंतहाई महफूज सेल में रखा गया है। जेल अमरे को सुपरिटेंडेंट जेल की इजाज़त के बगैर बुशरा बीबी के सेल में दाखिले की इजाज़त नहीं। बुशरा बीबी के साथ इंतहाई पेशेवराना तरबियत याफ्ता अमला तैनात है। बुशरा बीबी के लिए खातून मेडिकल अफसर भी तैनात है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के 6 सीनियर्स डॉक्टर की टीम हर हफ्ते तिब्बी मुआयना करती है। बुशरा बीबी के लिए डॉक्टर्स 24 घंटे दस्तयाब रहता है। हर हफ्ते इस्लामाबाद से माहिर डॉक्टर्स भी कैदियों के तिब्बी मुआयने के लिए जेल का दौरा करते हैं। बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत के अपनी छत अपना घर कर्जा स्कीम से मुस्तफीद होने वाली खातून को यकीन दहानी।
खातून सूबा कहा कि अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। खातून सोबिया मुनीर का कहना था कि प्लॉट ले लिया मगर घर बनाने की माली इस्तिताअत नहीं थी। पंजाब हुकूमत की स्कीम के तहत अपनी छत का ख्वाब पूरा हो रहा है। महकमा सेहत ने महकमा मौसमियात ने मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रवां बरस स्मॉग में वाज़ेह इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि फैक्ट्रियों की आलूदगी, गाड़ियों का धुआं स्मॉग बढ़ने का बायस बन सकते हैं। रवां बरस लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर और फैसलाबाद में स्मॉग बढ़ने का खदशा है। दौरान स्मॉग मुतासरा शहरियों में दमे का मरज बढ़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और क़ुव्वत मुदाफ़अत में कमी का शिकार अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडयाला जेल हुक्काम कमीशन के सामने पेश। अडयाला जेल हुक्काम ने कहा कि हमारा इंटरनेट ठीक नहीं हुआ। वकील फैसल चौधरी बोले इनका इंटरनेट ठीक नहीं होता, बानी पीटीआई का प्रोडक्शन ऑर्डर करें, सब ठीक हो जाएगा। हमारी 3 अक्टूबर के बाद क्लाइंट से मुलाकात नहीं हुई, मालूम नहीं किस हालात में रखा है। शुएब शाहीन की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो किस कंडीशन में है ये हमारा इख्तियार नहीं, मालूम करें, हम आपकी मुलाकात नहीं करा सकते। शुएब शाहीन के केस को गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी करने की सदा। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 750 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 86,730 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान के शहर बगैर किसी मनसूबाबंदी के तेजी से खतरनाक हद तक फैलने लगे। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों के फैलाव को रोकने और सहूलतों के लिए तवील मुद्दत मंसूबे बनाना होंगे। हर मेगा शहर में मास्टर प्लान और अराजी के नक्शे की हल्काबंदी की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से 2017 के दरमियान बलूचिस्तान और सिंध की शहरी आबादी दुगनी हुई। पंजाब की शहरी आबादी में 71%, खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी में 75% इजाफा हुआ। लाहौर की आबादी में 114%, इस्लामाबाद की आबादी में 91% इजाफा हुआ। पेशावर की आबादी दुगनी हो गई। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के मुस्तकिल निफाज पर जोर। पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर जिहाद आजूर से मुलाकात। हाल ही में मंजूर $7 अरब के तौसीफ़ फंड सहूलत पर इजहार तशक्कुर। जिहाद आजूर की फंड प्रोग्राम के कामयाब आगाज़ पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। IMF के डिप्टी MD केंजी ओकामुरा से भी मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द अलवारिस इन मार्शल के वफ़द से भी मिला। अंदरूनी बैरून अक़वामी कैपिटल मार्केटों और बैरूनी कर्ज दहिंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीक़ों पर गौर। पाकिस्तानी वफ़द में सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद शामिल हैं। 26वीं आईनी तरमीम में इस्लामी शिकवों की मंजूरी से मुतालिक सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की जानिब से तकरीब। मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना हफीज़ जालंधरी की भी शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान सारी रात जाकर हर फर्द से इन तरामीम के लिए मिले, ये मुल्क मिल्लत की बड़ी अजीम खिदमत हुई। मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा कि आज तमाम दीनी मदारिस में दुआओं का एहतमाम किया जाए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाएँ। इस्लामी बैंक में रनिंग फाइनेंस और जो उनके रनिंग फाइनेंस में ज़मीन आसमान फ़र्क है। तो एक आम बैंक काम करने वाले को पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस कन्वर्ट हो सके। ठीक है, एक ये लॉलीपॉप हो सकता है कि आप इसको बेच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। गवर्नमेंट ने बोरिंग की हुई है, हमारा जो है इवन एक्सटर्नल डेट भी बहुत ज़्यादा है, ओवर $100 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है। तो इतनी अराउंड 43 ट्रिलियन की हमारी लोकल डोमेस्टिक बोरोइंग है, उसको किस तरीके से हम सबको कन्वर्ट करेंगे, ये आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही चैलेंजेस है। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी हो सके। 26वीं आईनी तरमीम में 1 जनवरी 2028 तक जहां तक मुमकिन हो सूदी बैंकारी खत्म करने की डेडलाइन दी गई है। ताहम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टेक होल्डर्स का कहना है कि ये आसान काम नहीं, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, लॉलीपॉप करार दे दिया।
और मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके से गिरने वाले मकान के मलबे से मज़ीद 3 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। पुलिस के मुताबिक मलबे को हटाने के दौरान शबान इसके बेटे समेत 3 अफराद की लाशें निकली हैं और ये तीनों अफराद राहगीर थे और धमाके के वक्त गली से गुजर रहे थे कि बदकिस्मती से इसकी जद में आ गए। और धमाका जुमे की रात हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू ने मलबे से 4 अफराद की लाशें 3 जख्मियों को निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान किया था। और तीसरे टेस्ट मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। मेहमान टीम की एक दिन के आराम के बाद प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। सीरीज का फैसला कन मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।